आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। अजात शत्रु के प्रथम अंक की समाप्ति हो चुकी है। जो नाटक के प्रथम अंक में 3 राज्यों की कथा को यहाँ पर लिया गया है, मगध, कौशंबी और कोसल। तीनों राज्यों में एक प्रकार का आंतरिक संघर्ष, एक दूसरे के साथ न होकर आपस का, महाराजा राजकुमार के बीच में हो, राजकुमार महारानी के बीच में हो, या गौतम और राजा के बीच में हो, देवदत्त और अन्य महाराजा के बीच में हो। तो एक प्रकार से क्या है, यहाँ पर यह जो प्रथम अंक था, या प्रथम अंक में संघर्षमय जीवन को यहाँ पर प्रसाद ने दिखाने की कोशिश की है। मगध के राजा बिंबसार को हटाकर अजातशत्रु राजा बन गया। षड्यंत्र के कारण उनकी पत्नी छलना और जो गौतम के विरोधी दल के जो मुनि थे, देवदत्त, समुद्रदत्त, इनकी कूटनीति के कारण राजा को वहां से हटा देते हैं। और पद्मावती, राजकुमारी पद्मावती और महारानी वासवी और छलना के बीच में अंतर संघर्ष आरंभ हो जाता है। छलना एक प्रकार से जो मुनि थे देवदत्त को चाहती है, देवदत्त के पक्ष में, गौतम के पक्ष में नहीं, लेकिन बिंबसार और वासवी और राजकुमारी गौतम के पक्ष में। इस प्रकार वे क्या है, किसी एक उपवन में जाकर रहने लग जाता है। वहां के भिक्षुक आदि लोगों को भी क्या है, ठीक ढंग से दान नहीं मिल पाता, वे चिंतित है। तो दूसरा जो राज्य है वह कौशंबी का है। कौशंबी का जो राजा उदयन, वे अपने 2 रानियों के साथ में क्या है, उस महल में रहता है। लेकिन यहां पर भी एक प्रकार का संघर्ष। कैसा? महारानी जो पद्मावती है, बिंबसार की और वासवी की बेटी है, और दूसरी एक पत्नी है, कौन? श्यामा, वासंती भी उसे कहते हैं। ये जब गौतम आकर पद्मावती के महल में उपदेश देने लगता है, तो राजा महाराजा भी उसी के साथ में बैठे हुए रहते हैं। किसी भी हालत पर पद्मावती से राजा को भटकाने की एक कोशिश क्या है, श्यामा करती है। मागंदी और श्यामा एक ही नाम है। इन्हें क्या है, कौन? गौतम ने टुकरा दिया था। वे सबसे पहले गौतम के पास ही प्रेम निवेदन करती है विवाह करने के लिए, लेकिन वे टुकरा देता है। इसलिए यहाँ पर एक और तो अपनी जो प्रतिद्वंदी महारानी, जैसे सपत्नीत्व कहते हैं, जैसे अपने ही जो राजा की और एक पत्नी है, राज महारानी है, उसे बदनाम करना है। दूसरी ओर उसका मकसद है, गौतम ने उसे क्या है, टुकरा दिया था, प्रेम निवेदन को टुकरा दिया था, और उस गौतम को भी वहां पर बदनाम करना है। तो एक तीर में 2 शिकार करने की जो चाल कौन चल रही है, यहाँ पर श्यामा या वासंती चल रही है। और इसी प्रकार क्या है, वे एक दिन क्या करती है, महारानी पद्मावती को बदनाम करने के लिए उसे वीणा में, दासी के हाथ उस वीणा में क्या है, पद्मावती के महल में क्या है, सांप डालकर रखवा देती है। जब महाराजा उस वीणा को उठाते तो सांप अंदर से बाहर निकलता है। तो उसकी महारानी पद्मावती के ऊपर वे क्रोधित हो जाते हैं और वे सोचने लगते हैं कि मुझे मारने के लिए ही क्या है, ये सांप रखी। और आगे आकर क्या है, वे गौतम के प्रति भी क्या है, शंकालु हो जाते हैं। वे सोचने लग जाते हैं कि मेरी रानी जो है, पद्मावती जो है, मुझे मारकर
गौतम को अपनाना चाहती है। यह बात उन्हें महारानी को भी सुनाने के पश्चात महारानी पद्मावती कहती है, नहीं, गौतम ऐसी क्या है, मलिका जैसी ऐसी सुंदर स्त्री को भी उन्होंने क्या है ठुकरा दिया है, तो मुझे क्यों अपनाएगा। हाँ? जब बाद में अंत में क्या है सच्चाई की बात पता चलती है कि सांप कौन रखा गया आदि आदि, तो ये काम श्यामा का ही है। और जब उन्होंने श्यामा ने क्या है अपने पति का जो सामना न करते हुए वे क्या है राजमहल को ही क्या है आग लगा देने के लिए अपने दासी को कहती। तीसरा जो राज्य है कौशल है, कौशल के राजा प्रसेनजीत, यहाँ पर भी क्या है संघर्ष है, राजमहल में संघर्ष है। मगध से प्रेरणा पाकर उनके जो पुत्र है उन विरुद्ध को क्या है पिता के विरोध में खड़ा हो जाता और वे कहने लग जाता कि मुझे भी सिंहासन दे दो। लेकिन उनके पिता जो प्रसेनजीत है वे उन्हें क्या है उनकी माँ को और उन्हें दोनों को क्या है बाहर निकाल देता है। जब वे माँ उन्हें उकसाती है, नहीं तो एक राजा का बेटा है, मैं दासी की बेटी होकर भी मैंने क्या है एक महारानी बनी और तू राजा का बेटा होकर एक राजा नहीं बन सकता। ऐसे उनके उत्तेजित शब्दों से वे क्या है एक प्रकार से के पिता के प्रति प्रतिशोध लेने के लिए वे क्या है तैयार हो जाते हैं और वे कहने लग जाते हैं, माँ किसी भी हालत पर मुझे अपमान मत करो, मैं रक्त की होली बहाकर स्नान कर रक्त से स्नान कर कर ही सही इस राज्य का मैंने सिंहासन को क्या है प्राप्त कर ही सकूंगा। इस प्रकार से क्या है तीनों राज्यों में क्या है संघर्ष हम प्रथम अंक में देखते हैं। तो चलो आज हम क्या करेंगे इस दूसरा जो अंक है उस दूसरा अंक में क्या है उससे हम आज देखेंगे। तो इस नाटक के दूसरा जो अंक है उस दूसरे अंक में हम क्या है आज के जो होने वाली जो घटने वाली घटनाएं क्या है इस घटना का जिक्र हम क्या है दूसरे अंक में करेंगे। द्वितीय अंक का जो प्रथम दृश्य है, मगध की राज्यसभा में अजातशत्रु को समुद्रदत्त के द्वारा यह सूचना मिलती है कि काशी के नागरिक आपको राज कर नहीं देना चाहते, क्योंकि वे कहते कि हम लोग उस अत्याचारी राजा को कर न देंगे जो अधर्म के बल से पिता के जीते से सिंहासन छीन कर बैठ गया है। उकसाना चाहता है देवदत्त। देवदत्त कौन है और समुद्रगुप्त कौन है? देवदत्त का शिष्य है। और विरोधी दल में जो क्या है छलना है, छलना के दल के जो सदस्य है बिंबसार के खिलाफ, वे कहते कि काशी के जो प्रजा है तुम्हें कर नहीं देना चाहती, इस मगध को नहीं देना चाहती और वे कह रही है कि वे अधर्मी है। कौन अधर्मी है? अत्याचारी है। कौन? अजातशत्रु, क्योंकि अपने पिता के जीते जी क्या है सिंहासन पर छीन कर बैठ गया है। जो पीड़ित प्रजा की रक्षा भी नहीं कर सकता, उनके दुखों को नहीं सुनता, वे क्या राजा है। इस प्रकार से क्या है समुद्रगुप्त इनके कान भरने की कोशिश करता है, किनके? अजातशत्रु। यह सुनकर अजातशत्रु सोचता है कि यह काशी के नागरिक की आवाज नहीं हो सकती, बल्कि इसके पीछे माता वासवी का हाथ है। क्योंकि काशी का जो प्रदेश था, काशी के जो टैक्स आती थी, वे किसके कारण? काशी के जो राजा थे वे अपनी बेटी को, कौन? वासवी को क्या है दान में, यानी अपने यूं कहे कि एक प्रकार उन्हें दिया था। जैसे दहेज आदि कहते हैं ना, वैसे उन्हें दान दिया था अपने बेटी को। तो इनके पीछे क्या हाथ है जो वासवी का है? इनके पीछे काशी के जनता का हाथ नहीं है। ये कौन सोचता है? अजातशत्रु सोचने लगता है। और तभी सभा में देवदत्त का प्रवेश होता है और अजातशत्रु काशी के विद्रोह वाली बात इनको बता देता है।
उसके उत्तर में देवदत्त ने गौतम पर आक्षेप लगाते हुए कहता है कि काशी का यह विद्रोही पाखंडी देवदत्त के कारण ही हो रहा है, क्योंकि आजकल वह कौशल में भी घूम रहा है। देवदत्त की प्रेरणा से राज्य परिषद में बैठक बुलाकर उसमें बड़ी चतुरता से यह तथ्य प्रस्तुत किया जाता है कि मगध के प्रत्येक नागरिक को राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ानी चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है, गौतम पर वे क्या है, एक प्रकार से क्या है, आरोप लगाने लग जाते हैं। ये सब कुछ हो रहा है। एक एक तरफ तो देखिए यहाँ क्या है, राजकुमार ने, अजातशत्रु ने आरोप अपनी मां पर लगाते, और देवदत्त क्या है, आरोप किस पर लगाता है, गौतम पर लगाता है। गौतम के कारण ही यह सब कुछ हो रहा है। हाँ? तो इस प्रकार से मगध की जनता को बुलाकर यह सूचना दी जाए कि इस राज्य परिषद की, इस राज्य मर्यादा को कायम रखे, इसकी प्रतिष्ठा करे, राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाए। इस प्रकार से क्या है, एक सभा बुलाकर इस सभा में कहने का एक फैसला लेते हैं। वह जनता के समक्ष निम्नलिखित तर्क देकर काशी पर आक्रमण करने की स्वीकृति भी प्राप्त करता है। देखिए, ये षड्यंत्र करता है किसी भी प्रकार से। जो काशी के लोग टैक्स नहीं देते हैं तो उसके प्रति क्या षड्यंत्र करते, वे कहते कि हमारे जो मगध है, मगध के जितने भी नागरिक है, यहाँ के जो सैनिक है, ये हमारे राज्य का क्या है, अवमान अपमान किया है कर्ज न देकर, उसलिए हमें क्या करना है, उस राज्य पर आक्रमण करना है। इस प्रकार से एक षड्यंत्र कौन रचता है, देवदत्त ने रचता है अजात शत्रु के साथ में बैठकर। तो इस प्रकार से क्या है, वह जनता को भड़काता है अपने राज्य के अपमान के कारण। क्या इससे आरंभ और धनी प्रदेश को मगध छोड़ देने के लिए प्रस्तुत है, वे कहता है। जो टैक्स हमें ज्यादातर टैक्स मिलती है, वहां कहां से मिलती है, काशी से मिलती है। और ऐसे प्रदेश को, ऐसे क्या है, सुरम्य और धनी प्रदेश जो है, पैसा वाला प्रदेश को है, इतना सबसे ज्यादा अगर टैक्स आता है, कर आता है, तो इस प्रदेश को उसे हम कैसे छोड़ देंगे? क्या इसी तरह फिर हम और प्रदेश भी स्वतंत्र होने की चेष्टा न करेंगे? हाँ? क्या इसी में राष्ट्र का कल्याण है? तो इस प्रकार से क्या है, लोगों के मन में एक प्रकार का क्या भड़काऊ भाषण देकर वे काशी के प्रति एक विरोधी भावना, एक घृणा की भावना लोगों के मन में जगाने का प्रयास जो करता है, देवदत्त करता है। देवदत्त की इस व्यवस्था को भी स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है, और अजातशत्रु सेनापति के रूप में काशी पर आक्रमण करेगा। समुद्रदत्त गुप्त प्रणिधि के रूप में काशी की प्रजा को मगध के अनुकूल करेगा, और महारानी छलना राजकाज को संभालेगी। देवदत्त और समुद्रदत्त परिषद से यह भी स्वीकृति ले लेते हैं कि महाराज बिंबिसार पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इस साथ यह दृश्य की समाप्ति होती है। देखिए, यहाँ पर क्या है, देवदत्त जो ऐसे कूटनीतिज्ञ है, खलनायक के रूप में यहाँ पर नजर आते हैं। वे एक और क्या है, इस राज्य को, मगध राज्य को ही सर्वनाश करना चाहते हैं। दूसरी ओर काशी पर आक्रमण करके ये जो कौन, अजात शत्रु को भी हराना चाहते हैं, और वे स्वयं क्या है, इस राज्य का राज्यभार संभालना चाहते हैं। कौन, देवदत्त। देखिए, देवदत्त क्या व्यवस्था करते हैं राजा अजात शत्रु को सेनापति के रूप में, देखिए राज्य का महाराजा है अजात, लेकिन वे सेनापति के रूप में काशी पर जाकर आक्रमण करने के लिए कहते हैं। और समुद्र दत्त और गुप्त प्रणिधि के रूप में काशी की प्रजा को मगध के अनुकूल करेगा। और महारानी जो है छलना, ये छलना काम काज या राज का संभालेगी। देवदत्त और समुद्रदत्त परिषद से भी स्वीकृति ले लेते हैं। महाराजा बिंबिसार पर देखिए कड़ी नजर रखने के लिए भी कहते। तो इस प्रकार से एक और, एक बाण में कई तीर मारने का, कई शिकार करने का जो योजना है, प्लान है किनकी, देवदत्त और समुद्रदत्त की, वे क्या है, राज मगध के प्रति सर्वनाश की जो
एक चाहत मन में दिखाई पड़ती है। तो इस दूसरे अंक के क्या है, प्रथम दृश्य यहाँ पर समाप्त हो जाता। वे काशी के लोगों के प्रति भटका कर उनके प्रति क्या है, युद्ध करवाने की योजना बनाती है काशी के मगध के लोगों को। द्वितीय जो दृश्य है, दृश्य में मार्ग में जाते हुए, देखिए युद्ध के लिए जाते, मार्ग में जाते हुए कौशल के सेनापति, सॉरी, हाँ, ये मार्ग में जाते हुए कौशल के जो सेनापति बंदूल के स्वागत स्थान के माध्यम से यह सूचना मिलती है कि उसे सामंत बनाकर काशी भेजा जा रहा है, ताकि मगध काशी पर अधिकार न कर सके। यह पता किसे चलता है? जैसे कौशल के महाराजा को चलता है। जब कौशल के महाराजा ने क्या करता है, अपने जो सेनापति बंदुल है, बंदुल को ही क्या है, जब मगध के सैन्य ने उस पर आक्रमण करने वाला है, तो इसे काशी को भेजा जाता है, इसे बंदुल को वहां जाकर उस युद्ध को रोके और काशी की रक्षा करे। मगध का कोई अधिकार काशी पर नहीं है, क्योंकि जो काशी है इनका ही, जो कौशल का ही एक क्या है, भाग है। कौशल राजकुमार विरुद्धक सेनापति बंदुल से अकेले में मिलता है, क्योंकि इससे पहले क्या है, विरुद्धक जो है इनके पिता के विरोध में ही क्या है, वो षड्यंत्र रचता रहता है। एक प्रतिशोध लेने की एक प्रतिज्ञा करा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से कौशल का जो राजकुमार घर छोड़कर निकल जाता है, वे सेनापति बंदुल से अकेले में मिलता है। विरुद्धक अपने आप को तिरस्कृत राज संतान कहता है, लेकिन बंदुल उससे कहता है कि तुम्हारे सम्राट ने राज्य से निर्वासित नहीं किया है, मैं आपको काशी का सिंहासन दिला सकता हूं। प्रत्युत्तर में विरुद्धक कहता है, मैं दया से दिया हुआ दान नहीं चाहता। देखिए, बंदुल जो सेनापति है इस कौशल राज्य का, उस विरुद्धक को कहता है, विरुद्धक को यह कहता है कि मैं तुम्हें काशी का राजा बनाना चाहता हूं। विरुद्धक जब नहीं मानता, यह कहता है कि मुझे दान में दिया हुआ राज्य नहीं चाहिए। जब तिरस्कार करता है किसकी बातों को, सेनापति बंदुल की बातों को, जब बंदुल क्या है, उसे काशी का राजा बनाना चाहता है। आगे चलकर क्या है, हाँ, मैं दया से दिया हुआ दान नहीं चाहता, ऐसा कहने के बाद मुझे तो अधिकार चाहिए, स्वत्व चाहिए, यानी कौशल का राजा बनना चाहता है। कौन? विरुद्धक। वह बंदुल को भी यह समझाने का प्रयास करता है कि कौशल नरेश को तुम्हारी वीरता से संतोष न होकर आतंकी ही है। देखिए, बंदुल उनका सेनापति है, लेकिन बंदुल को भी अपने पक्ष में लेने की कोशिश विरुद्ध करता है। वे राजा के प्रति उसे भी भटकाने का काम, उसके भी विरोधी दल में क्या है, लाने का काम करता है। कौन? विरोधक। बंदुल को भी, बंदुल को यही कहता है, राजा तुमसे संतुष्ट नहीं है। जब राजशक्ति किसी भी व्यक्ति को ज्यादा उन्नत नहीं देखना चाहती, इस बात से क्रुद्ध होकर वह राजकुमार बंदुल को बंदी बनाने का प्रयत्न करता है। कौन? राजकुमार बंदुल को क्या करता है, बंदी बनाने का काम करता है। रात्रि के एकांत वातावरण में माघंदी जो काशी में आकर श्यामा नामक वह वार विलासिनी बन गई है। देखिए, तो रात्रि के एकांत में जब माघंदी थी, वे क्या है, काशी में आ जाती है, और काशी में आकर क्या है, एक प्रकार की वार विलासिनी बन जाती है। शैलेंद्र डाको यानी विरुद्धक से मिलने आती है। वह शैलेंद्र के प्रति आसक्त है, इसलिए उसने कहती है कि मेरे हृदय में जो ज्वाला उठ रही है, उसे अब तुम्हारे अतिरिक्त कौन बुझाएगा। वह कहता है कि ऐसी रमणीय और डाकुओं से भी भयंकर होती है, लेकिन उसके प्रेम निवेदन को ठुकरा देता है। ये श्यामा किसकी पत्नी है? श्यामा प्रसेनजीत की पत्नी। इसकी, सॉरी, हाँ, उदयन की पत्नी। तो इस प्रकार से क्या है, इस दृश्य में
कौन से दृश्य में? ये जो दूसरा दृश्य है, ये दूसरा दृश्य में क्या है, एक प्रकार से सेनापति बंधुल और विरुद्ध के बीच में जो झड़प होती है, और इस झड़प में क्या है, राजकुमार यानी विरुद्ध क्या है, बंधुल को ही बंदी बनाने का प्रयत्न करता है, और जो बंधुल है वे राजकुमार। और यहाँ पर क्या है, प्रसाद ने एक क्या है, झोंका के तरह क्या है, इस श्यामा को भी, विलासिनी श्यामा को भी यहाँ पर चित्रित किया है। वे आकर इसका बंधुल से, ये सॉरी, विरुद्ध के साथ में क्या है, प्रेम करना चाहती, प्रेम का निवेदन करती है, उसे वो टुकड़ा देता है, और वे विरुद्ध शैलेंद्र के नाम से वहां का एक डाकू बन जाता है, काशी का डाकू बन जाता है। ये तृतीय जो अंक है, उपवन के अंतर्गत बंधुल की पत्नी मल्लिका और विरुद्ध की माता महामाया परस्पर वार्तालाप कर रही। बंधुल की एक पत्नी है, बंधुल की पत्नी का नाम मल्लिका है, और विरुद्ध की माता जो महामाया परस्पर वार्तालाप कर रही है। मल्लिका उसे अपने पति की अप्रतिम वीरता एक प्रसंग सुनाती कि किसी प्रकार 500 मल्लों से रक्षित उस तालाब से मुझे पानी पिलाया था, जिससे मल्लों से भिन्न जाति की नारियों का पानी ग्रहण निषेध था। वह मल्लिका को कहती है कि महाराजा शैलेंद्र डाकू के पास गुप्त पत्र भेज दिया है, और वह कहा है कि यदि तुम बंधुल का वध अगर तुम बंधुल का वध करोगे तो तुम्हारे पिछले सब अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे, और तुम उनके स्थान पर सेनापति बनाए जाएंगे। देखिए, वे कहती है, जब कौन महारानी सॉरी मल्लिका बंधुल की पत्नी ही अपने पति की वीरता के बारे में जब सुनाती है, तब वह मल्लिका को कहती है, जब कौन विरुद्ध की यानी शैलेंद्र की माँ, वे कहती है महाराजा ने कौन यहाँ पर, प्रसेनजीत, ये महाराजा प्रसेनजीत क्या है, शैलेंद्र डाकू के पास गुप्त पत्र भेज दिया है अपने पुत्र के पास, और यह कहा है कि यदि तुम बंधुल का वध कर सकोगे तो तुम्हारे पिछले सब अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे, और तुम उनके स्थान पर सेनापति बन जाएंगे। देखिए, ये कौन कहती है, विरुद्ध की माँ अपने पति के खिलाफ। जिस पति ने प्रसेनजीत ने उन्हें घर से क्या है बेघर किया था, अब क्या कह रही है, यहाँ पर भी कुछ षड्यंत्र रच रही है। कौन? विरुद्ध की माँ, किसके प्रति? इस राजा और इस जो बंधुल है सेनापति है। वे कह रही है यदि बंधुल की मौत करेगा, वध करेगा, तो उसे राजपद या सिंहासन दिया जाएगा। किसे? विरुद्ध को। ऐसा पत्र मेरे पति ने यानी राजा ने भेज दिया है। वह आगे कहती है कि मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, और दूसरे तुम्हें पुत्र वधु बनाने की मेरी बड़ी इच्छा थी, लेकिन घमंडी नरेश ने तुम्हें अस्वीकार कर दिया था। मुझे इसका बड़ा दुख है, इसलिए तुम्हें सचेत करने आई थी। लेकिन मल्लिका स्पष्ट शब्द में कहती है कि मैं अपने पति को उसके कर्तव्य से विलग नहीं करना चाहती। जो भी हो, मेरा पति क्या है? सेनापति, और उसका कर्तव्य वो करेगी, और उसके कर्तव्य से मैं उसे अलग नहीं करना चाहती। मैं उसे अगर कहूंगी कि ऐसा ऐसा पत्र अगर राजा ने भेजा है, तो उनका कर्तव्य से क्या है विलग हो जाएगा, और काम क्या है अपना जो कायक है उसमें अधूरा रह जाएगा। इसलिए हमेशा क्या है, मल्लिका एक प्रकार से कर्तव्य परायण के रूप में क्या है इस सारे नाटक में नजर आती है। तो जयशंकर प्रसाद ने
मलिका को ही एक प्रकार से क्या है, सबसे अलग रूप में क्या है, चित्रित करने का काम किया है। तो इस प्रकार से इस दूसरे जो द्वितीय अंक है, उस द्वितीय अंक में क्या है, जो प्रथम दृश्य है, वो दृश्य में क्या है, पिता से सिंहासन छीन कर बैठने के कारण क्या है, काशी के लोगों के प्रति क्या है, मगध से युद्ध कराने की सोचते हैं। और दूसरे दृश्य में क्या है, जैसे बंदूल को क्या है, काशी में जो संघर्ष चल रहा है, एक तरफ तो मगध की सेना वहां पर आ रही है, या मगध का जो राजकुमार है, राजा है, अजात शत्रु आकर युद्ध करना चाहते हैं, दूसरे ओर वहां पर डाकू शैलेंद्र भी है। तो इस प्रकार से क्या है, वहां डाकू शैलेंद्र और बंदूल दोनों मिलते हैं। और तीसरे जो दृश्य है, उस तीसरे दृश्य में क्या है, जब विरुद्धक को ये काशी का राजा बनाने की बात बंदुल कहता है, उसे नहीं मानता। और क्या है, जब मलिका और विरुद्धक की मां के बीच में आपसी वार्तालाप होता है, वे एक षड्यंत्र रचती है, वे कहती है कि राजा ने बंदुल को वध करने का जो पत्र डाकू शैलेंद्र के हाथ भेज दिया है। इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर दूसरा अंक और तीसरा अंक भी आकर क्या है, समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस कक्षा की इस पीरियड की यहाँ पर भी क्या है, हम देखेंगे। नेक्स्ट जो है अगले कक्षा में हम देखेंगे।